बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ जारी किया ब्लैक पेपर। केवल भ्रष्टाचार चरम पर है सरकार। बार ये एंटी करप्शन ब्यूरो को ये पूरी तरह से अपने किट के रूप में इस्तेमाल कर रही है और जहां जरूरत होती है इसका इस्तेमाल करती है। बीजेपी ने सरकार पर वादे पूरे न करने का लगाया आरोप। पीसीसी चीफ और मुख्य सचेतक का बीजेपी पर अटैक। बीजेपी इतनी बिखरी पड़ी है, इतनी टूटी पड़ी है, अंदर से इतनी खोखली हो चुकी है कि हमें तो ये लग रहा है कि ये वापस अपने पैरों पे खड़े होंगे कि नहीं, ऐसे ही झगड़ते रहेंगे। 2.5 साल में बीजेपी ने केवल फर्जी कागज जारी किए। ईडी को स्वतंत्र तरीके से काम करने दें, आईबी को स्वतंत्र तरीके से काम करने दें। ये जो लोग जो पिंजरे में बंद रखने के जो शौकीन लोग हैं संस्थाओं को, वो इस तरह की बातें करें तो हास्यास्पद बात मानते हैं। ब्लैक बनाम फर्जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। राजस्थान में पंचायत राज चुनाव के रण में ब्लैक पेपर बनाम फर्जी पेपर की सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने वादे पूरी नहीं करने का आरोप लगाते हुए सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी किया। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि 2.5 साल में भाजपा ने केवल फर्जी कागज जारी किए। चुनाव में ब्लैक पेपर जारी करना नई बात नहीं है। दोनों ही प्रमुख दल एक दूसरे के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी करते रहते हैं। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे, किसके दावों में दम है, किसका आरोप सही है। और ऐसे में प्राइम डिबेट में उठते हैं प्राइम सवाल। सवाल क्या क्या हैं वो भी हम आपको बताते। पहला सवाल ये कि कौन सच्चा और कौन झूठा। प्राइम डिबेट का दूसरा अहम सवाल है, दूध का दूध और पानी का पानी आखिर होगा कैसे। और तीसरा सवाल यह कि ब्लैक बनाम फर्जी में नया क्या है। तो इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द प्राइम डिबेट में आज बड़ी बहस करेंगे। एक गेस्ट पैनल हमारे साथ है। सबसे पहले उनका परिचय मैं करवा दूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुरेश चौधरी जी, कांग्रेस नेता हैं, मनीष पारीक जी, बीजेपी नेता हैं, और अवधेश आकोदिया जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। मनीष जी, ब्लैक पेपर तो आपने जारी कर दिया, कांग्रेस की तरफ से साफ कहा गया कि यह तो फर्जी पेपर है। नहीं, फर्जी पेपर की सरकार है ये अभिषेक। आपने देखा रीट के पेपर, नीट के पेपर 5 लाख में, 2 लाख में, 3 लाख में, आरएएस अधिकारी, बहु अधिकारी, उनके नंबर 80-85 नंबर और मेरिटोरियस को 35 नंबर। ये सरकार दिख रही है। सासू जी का, बयान जी का ट्रांसफर हो रहा है और ससुर साहब का प्रमोशन हो रहा है। सब मजे से हो रहे हैं काम और कोई फर्क नहीं है, क्योंकि सबको अपनी सरकार बचा के चलना है। ये नहीं तो सचिन पायलट आ जाएगा। इस डर के मारे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। 12 मंत्री अपराधों के घेरे में हैं, आरोपों के घेरे में हैं। अब जी यातायात मिनिस्टर साहब का पूरा बंदी का प्रकरण सामने आ गया, आरटीओस का, उसके ऑडियो वायरल हो चुके हैं। 10,000 करोड़ की खान को 5 करोड़ में इशू कर दिया, वो सामने आ चुके हैं। 35,00,000 रुपए का कंसंट्रेटर 1 लाख में दे दिया, वो सामने आ चुके हैं। आप एक एक बात का, फर्जी वो दारू का धंधा चल रहा है, हरियाणा की दारू गुजरात में जारी है, सामने आ चुका है। कौन सी चीज है जो नहीं आउट हुई है। इवन यहां तक कि गर्भवती महिलाओं को सड़े भूसे चने बांट दिए हैं। मोदी जी ने राशन भेजा था, उसको बटा नहीं और बाद में जाके उसको आंगनबाड़ी में दे रहे हैं और उनको गायों को खिला रहे हैं लोग। किस तरह से जितने प्रकार की गड़बड़ हो सकती है, झूठ हो सकता है, वो ये सरकार ने पिरोया है। फ्यूल चार्जेस को परमानेंट बना रहे हैं। 16 पैसे पर यूनिट फ्यूल चार्जेस स्टैंडिंग लगेगा। इनको शर्म ही नहीं आती। इन्होंने कहा था घोषणा पत्र में कि हम बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे, वादा किया था, 5 बार बढ़ा चुके हैं। उसके बावजूद कोई काम नहीं। किसानों का माफ करेंगे कर्जा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ भी नहीं हुआ। बस तो किसानों का गड़बड़ हो कर्जा गया। माफ नहीं हुआ। बेरोजगारों को 3,500 रुपए देने थे, वो देते नहीं है। किसानों को कुछ देना था, वो देते नहीं है। तो किसानों का कर्जा मनीष जी माफ नहीं हुआ। हेलो, किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ है जी बिल्कुल। मैंने आपको कहा सहकारी समितियों का ऋण और नेशनलाइज बैंकों का ऋण, इसमें बड़ा फर्क है। 85% लोन तो माफ करानी, 15% के लिए कह रहे हैं, हमने कर दिया। 35,000 करोड़ रुपए माफ होने थे, करे कितने हैं पूछो तो 8,500 करोड़ करे हैं। और मिले कितने लोगों को, वो कितने को मिले हैं, सब गड़बड़ झाला है।
और मैं इसलिए कह रहा जब हूं, इतनी मैं परेशानियां हैं तो फिर बीजेपी कर क्या रही थी? ये साफ कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि हमने पूरे मजबूत राजस्थान में, विपक्ष मेरी की बात भूमिका सुनिए, बीजेपी बिजली नहीं के निभा बिलों की पाई। के लिए हर एक्सीएन ऑफिस पर आंदोलन करा हमने मनीष जी, ज्ञापन दिया है। हमने अभी ये यहाँ तो पर ये तो अब सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से भी कहा जा रहा है कि बीजेपी विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाई। कोरोना में लाइन लगाई, जब नेशनल मीडिया बोलता रहा कि कोरोना में इतनी भीड़ इकट्ठी क्यों कर रहे हो, लोगों के, किसानों के आंदोलन की भीड़ हुई। आपने देखा, हमने एक एक पटवार सर्किल पर धरना दिया, हमने कलेक्टर के खिलाफ धरना दिया, उनको ज्ञापन दिया, हमने बिजली के लिए वृद्धि दरें बढ़ाई, उसके लिए किया, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए ज्ञापन विरोध हुआ, महिलाओं ने जगह जगह प्रदर्शन करे, दलित पर अत्याचार हुआ, युवा मोर्चा ने लाठियां खाई, जगह जगह हमने आंदोलनों की बाढ़ लगा दी और 47% तो पूनिया केस जी के फर्जी निकल आए। नेतृत्व में इस तरह का काम हुआ है। 47% तो उसमें केस फर्जी निकले। मनीष जी, महिलाओं को लेकर के जो बात कही, 47% तो केस फर्जी निकले उसमें। जी, मैंने आपको कहा, इन्होंने कहा, इनके मिनिस्टर कह रहे हैं, डीजीपी के कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी की महिलाएं झूठे मुकदमे दर्ज कराती है। ये तो गंभीर बात है। 14% वृद्धि हुई है, गैंग रेप हुआ है, और ये जिस तरह से कितने गैंग रेप के प्रकरण बढ़ गए हैं, भरतपुर में, अलवर में, सिरोही में, मकराना में, सब जगह पे, भुसावर में, कहां नहीं हुआ है, वो सब हो रहा है। फर्जी की बात मैं दूसरी कह रहा हूं, गैंग रेप तो फर्जी नहीं थे ना, उस गैंग रेप का ही बता दो खाली, उसमें कैसे वृद्धि हो गई। केसेस जो है उसको लेकर के जो बात कही गई 47%। ठीक है मनीष जी, पेपर जारी किया है कि लोगों को असलियत अब मैं सुरेश जी आपसे पूछना चाहूंगा, आपकी तरफ से यह कह दिया गया कि ये ब्लैक पेपर जो है वो फर्जी पेपर है, लेकिन मनीष जी भी एक लंबी लिस्ट गिना रहे हैं। अभिषेक जी, मनीष जी की और मनीष जी की पार्टी की झूठ बोलने की आदत पड़ गई। अभी इन्होंने, मैं आपको नंबर वाइज मैंने सब सुन लिया, इनका जवाब देता हूं। इन्होंने कहा खान घोटाला इनके टाइम हुआ था, 661 खान अलॉट हुई थी और 661 खान एक रात में इनको कैंसिल करनी पड़ी थी एक बार। इन्होंने कहा किसानों को कर्जा माफ नहीं किया, हमने कोऑपरेटिव सेक्टर का, किसानों का पूरा कर्जा माफ कर दिया। नेशनल बैंक क्योंकि केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं, हमने केंद्र सरकार को लेटर लिखा, हमें परमिशन नहीं दे रहे 2 साल से, तो उसमें ये जुटे हम नहीं, ये विपक्ष की भूमिका निभाना नहीं चाहते, एसी ऑफिस से बाहर निकलना नहीं चाहते, और केवल कुछ कागज निकाल देंगे ब्लैक पेपर के नाम से। विपक्षी पार्टी की जिम्मेदारी इनको लेनी चाहिए। राजस्थान के अंदर 25 सांसद चुने जनता ने, 25 सांसदों में से 3 केंद्र में इनके मंत्री थे। किसी भी मंत्री आज जनता से स्वागत कराने जा रहे हैं, जनता का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। आज ये जनता में जाके बताते कि हमारी केंद्र में 2 साल हो गई सरकार को, हमने राजस्थान के लिए ये किया है, ये उपलब्धि की है, ये बजट लाए हैं, ये जनहित में हमने काम किया, समझ में आती। लेकिन इनका क्या है कि केवल पेपर निकाल देना, जनता के बीच जाना नहीं, जनता की समस्या को उठाना नहीं। मैं कह रहा हूं कि विपक्षी पार्टी को धर्म होता है, जिस भी पार्टी की सत्ता होती है, आज कांग्रेस की हमारी सत्ता है, हमारी कमियां इनको रोज गिनानी चाहिए, जनता के बीच जाना चाहिए। हम भी आगा होंगे, हम भी अगर कोई चीज गलत कर रहे हैं तो उसमें सावधान होंगे। लेकिन कमियां ही तो वो गिनवा रहे हैं, ब्लैक पेपर का नाम देना, कमियां ही तो वो गिनवा रहे हैं। जैसे आपने कहा धरना दिया, चीफ इंजीनियर के वो गिनवा दिया, मुख्यमंत्री जनता के जनहित में काम करने का काम नहीं कर रहे। हमने मैं कह रहा हूं कि बिजली का पैसा हमने वादा किया था, किसान का हम सत्ता में आने के बाद में 5 साल में पैसा नहीं बढ़ाएंगे, तो हमने किसान का पैसा नहीं बढ़ाया, अभी नहीं बढ़ाया। किसान को जो हम सब्सिडी देते हैं, उस सब्सिडी विधायक आपके पास नहीं, इतने आंदोलन हमने चला दिए। खाता किसके नाम में है, उनका इनको क्योंकि एग्रीकल्चर का ग्रामीण एरिया को पता ही नहीं है। सुरेश जी, 20 लोग होते हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने पुनः वो सब्सिडी डायरेक्ट बिल में वापस देना चालू किया। जनता का जो आक्रोश इनके टाइम का था, उस आक्रोश को खत्म किया। ठीक है सुरेश जी, जो आपने किसानों की बात कही, एक मिनट रोजगार देंगे, सुरेश जी नहीं दिया 2 लोगों को। सुरेश जी सवाल तो सुन लीजिए सर, 1 मिनट। चार्जेस लगा दिया, इतिहास में पहली बार मनीष जी 1 मिनट, ऐसी सरकार। ठीक, मनीष जी 1 मिनट। सुरेश जी,
देखिए, चुनाव में जो आपकी तरफ से कहा गया था वो ये कहा गया था कि किसानों का कर्ज माफ करेंगे, ठीक है। उस टाइम में तो ये नहीं पता था ना कि सहकारी बैंकों से ऋण लेने वाले का ही कर्ज माफ होगा। प्राइवेट बैंक से अगर कोई किसान कर्ज ले रहा है तो क्या वो किसान नहीं है? उसका भी तो कर्ज माफ हो सकता है, होना चाहिए। 64,000 करोड़ का होना चाहिए था, 16,000 करोड़ का बैठे करके। एक मिनट सर, इनसे पूछो कि बाकी का कौन करेगा? कहते केंद्र सरकार अनुमति नहीं दे रही है। पैसे हैं क्या तुम्हारे पास? जी सुने, ये तो क्या है कि इनकी कमियां हैं तो इसलिए तो बीच में बोलने की इनकी आदत है, सुनने की तो आदत है ही नहीं ना। अगर आराम से इनके जवाब मैंने सुने तो मनीष जी को थोड़ी मेहरबानी रखनी चाहिए, आराम से जवाब सुनना चाहिए। सुन रहे हैं, बोलिए। मैं कह रहा हूं कि हमने सुन रहे, जब हमने देखा कोऑपरेटिव सेक्टर हमारे हाथ में, जो भी कोऑपरेटिव सेक्टर के जो भी बैंक, जो भी लोकल बैंक थे, सबके कर्जे माफ कर दिए, लेकिन नेशनल बैंक की परमिशन केंद्र सरकार देती है। हमने लेटर भी लिखा है, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। हमने उसकी दोबारा रिप्लाई दी है, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा है। तो यानी किसानों का जो कर्ज है वो माफ नहीं हो रहा है, उसके पीछे केंद्र सरकार की जिम्मेदार है। ठीक है, चलिए, अब केंद्र सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, ठीक है। केंद्र सरकार हमें अब एक मिनट सर, अवधेश जी, जो ये ब्लैक पेपर है या ब्लैक पेपर जारी किया गया है उसके बाद उसे फर्जी बताया गया है, अब समझना मैं आपसे यह चाहूंगा कि आखिर सही क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है और सच क्या है? देखिए अभिषेक जी, विपक्ष की ओर से राई को पहाड़ बताने की और सत्ता पक्ष की ओर से पहाड़ को राई बताने की जो परंपरा है राजस्थान की राजनीति में, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। विपक्ष जब होता है तो वो इस तरह के ब्लैक पेपर, जब कांग्रेस विपक्ष में होती है तो वो भी लेके आती है, बीजेपी तो लेके आई है अभी, बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से सत्ता पक्ष की ओर से उसका जवाब दिया जाता है, कभी भी तथ्यात्मक बातें दोनों तरफ से नहीं की जाती हैं। एक साइड बात कर सकती है लेकिन दूसरी तरफ से बात नहीं आती है। अब बीजेपी ने जो ब्लैक पेपर जारी किया है उसमें कुछ तथ्य हैं, उनका पॉइंट वाइज जवाब देने की बजाय सिरे से यह कहना कि वो फर्जी है पूरी तरह से, मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। और दूसरी इसमें जो बात आती है, जब दोनों विपक्ष में होते हैं, जब ब्लैक पेपर लेके आते हैं, लेकिन जब सत्ता पक्ष में आते हैं, क्या सत्ता प्राप्ति के बाद, सरकार में आने के बाद किसी भी सरकार ने जो विपक्ष में रहते हुए ब्लैक पेपर में मुद्दे उठाए हैं, जिन घोटालों का जिक्र किया है, क्या उनकी कभी जांच कराई है? क्या कभी वो जांच पूरी हुई है? क्या उस जांच में किसी को दोषी पाया गया है? क्या उस दोषी जो व्यक्ति पाया गया है उसको सजा हुई है? तो मेरे हिसाब से ये केवल राजनीतिक रस्म अदायगी है। जो विपक्ष में होता है वो इस तरह के मुद्दे उठाता है, जो सत्ता में होता है वो उन मुद्दों को नकारता है। इससे जनता का क्या भला होने वाला है, दोनों को ये बात बतानी चाहिए। और इसमें अवधेश जी एक और चीज जरा सा मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जनता का भला क्या होगा ये तो किसी को नहीं पता है, लेकिन अहम बात यह भी है कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा कैसे? क्योंकि जनता तो यह सोच रही है कि उनके पास जो पेपर पहुंचा भाई ये काम नहीं हुए, ठीक है। अगर सरकार की तरफ से कोई पेपर श्वेत पत्र अगर जारी किया गया तो ठीक है, अगर नहीं किया गया तो जनता तो यह मान करके बैठ गई ना कि यही सही है। जी बिल्कुल अभिषेक जी, मैं इसलिए तो कह रहा हूं ना, जब विपक्ष में आप होते हैं, जो आरोप लगाते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि जब आप सरकार में आते हैं तो उन मामलों की जांच कराएं, उन मामलों में कौन दोषी हैं उनको उनका पता लगाएं और उनको सजा दिलवाएं। ये आपका काम है ना, तभी तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। कोई भी सरकार अपने ऊपर जो आरोप लगते हैं उनको स्वयं तो सिद्ध करेगी नहीं, तो वो जो दल सरकार में वो नहीं कर रहा है, तो जो आरोप लगा रहा है वो जब सरकार में आता है तब तो कर ले कम से कम। यदि आप नहीं करेंगे तो इस तरह के जो आरोप हैं वो लोग भी ये मानने लग जाएंगे कि ये सिर्फ इसलिए लगाए जा रहे हैं, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप हैं, इनमें कोई दम नहीं है। केवल एक तरफ से सरकार की छवि खराब करने का खेल हो रहा है, दूसरी तरफ से सरकार की छवि बचाने का खेल हो रहा है। ठीक है मनीष जी, तो फिर जनता क्या करे, जनता कैसे समझे, और बड़ी बात इससे जनता का फायदा क्या होगा? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि अवधेश जी ने जो बताया है ना, ये नैलिफाइड कर रहे हैं दोनों को कि जो आरोप है ये रस्म अदायगी, रस्म नहीं, ये दर्द है। और यही दर्द होता है, महिलाओं के प्रति अत्याचार हो रहे हैं, इसको कहना ही तो है और क्या। उसके बाद हमने अब 12 साल की बच्चियों पर बलात्कार होता है तो फांसी का फंदा दे दिया हमने किया काम। बीजेपी की सरकार थी तब, तो रस्म अदायगी नहीं है, ये दर्द बयानी है। और दर्द में आप ऐसे दोनों को, बीजेपी कांग्रेस दोनों एक जैसे हैं ऐसे कह के आप गंभीर गलती कर रहे हो, गंभीर गलती। बीजेपी ने लोगों के दर्द को उठाया है,
हम कोरोना में डंडे खाए, हमने हम मनीष सड़क पर जी, घूमे हैं, हमने कितनों वहां पर इनकी, और उसके बाद आप कह रहे हो ये तो रस्म अदायगी हो रही। नो 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 नो, हम सीरियस हैं, हम राजस्थान की जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और यही संकल्प लेकर हम आए थे। हमारे 10-15 विधायक कम जीतते हैं, उसके परिणाम ये निकला है, लेकिन हमने कभी पीछे नहीं हटा। माननीय सतीश पूनिया जी के नेतृत्व में राजेंद्र राठौड़ जी, गुलाब जी कटारिया जी, हमारे गजेंद्र सिंह जी, हमारे भूपेंद्र यादव जी, जितने नेता हैं सब लोगों ने राजस्थान के दर्द को उठाया है। मनीष एमपीओ की बात कर रहे मनीष हैं, उस एमपीओ का रिकॉर्ड पढ़ के देखिए जरा। मनीष जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, राजस्थान के लिए करी है, आपने बोला कैनाल कि के लिए कितनी बात हुई है। सवाई माधोपुर से टोंक आके देखिए, वो जो झमाझम सड़कें बनी हुई है वो गडकरी जी ने बनाई है। इसलिए राजस्थान के बारे में कुछ नहीं किया ये नहीं कह सकते आप। मैं ये कहना चाहता हूं, मनीष जी, कितनों को देश में फांसी हो गई है? रेप के मामले में कितने लोगों को फांसी हो गई है देश में? ये पूछ रही है सरकार से, जरा पूछिए आप। वसुंधरा जी जो कानून लेकर आई थी, भारतीय जनता पार्टी ने जो दी दुहाई थी, उसके बारे में इनके पास क्या है? पूछिए। मकराना में माचिस लेने गई बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, क्या हुआ? क्या हुआ अलवर में? गैंग रेप हो रहे हैं, गर्भवती महिला का रोटी के नाम पे बलात्कार हो गया, और उसके बाद हमसे गाल बजा रहे हैं कि बीजेपी तो रस्म अदायगी कर रही है। और क्या करें हम? सुरेश जी, जो ब्लैक लिस्ट जारी की गई है, ब्लैक पेपर जो जारी किया गया है, भ्रष्टाचार की हद है। मतलब ठीक सर, एक मिनट। अब एक विभाग ऐसा नहीं है जिसने भ्रष्टाचार नहीं किया हो। मनीष जी, अब एक मिनट। अब कह रहे हैं मुकदमा बना दो, हमारी सरकार आएगी जब बनाएंगे। एक मिनट मनीष जी। सुरेश जी, जो ब्लैक पेपर जारी किया गया है बीजेपी की तरफ से, डायरेक्ट, जैसा आप देश जी ने भी कहा, क्या समझ आपने कहा, एक तरफ स्वीकार आप ये कर रहे हैं कि कमियां हमारी गिनाइए, तो उसमें कमियां ही तो गिनाई गई हैं। कमियों को आप स्वीकार करेंगे तब तो। अभिषेक जी, मैं कह रहा हूं कि विपक्षी पार्टी का धर्म होता है कि वो जनता के बीच जाए, जनता की समस्या सुने, जो सत्तासीन पार्टी है उसको बताए। लेकिन इनका काम आप बात सुने, इनको यही फुर्सत नहीं है कि वसुंधरा रसोई को रोकें या वसुंधरा की फोटो छापने से रोकें। अरे आप बताओ ना, निकम्मा ना करा है क्या मुख्यमंत्री के? ये बताओ ना, आपके मुख्यमंत्री जी गाड़ी पे खड़े होकर कह रहे हैं निकम्मा है, नालायक है, हम जानते हैं, निकाल के बाहर कर दिया उसको। वो जवाब मांगता फिर रहा, न्याय मांग रहा, जवाब दो ना। वसुंधरा रसोई की बात पूछ रहे हैं हमसे। अरे गरीबों की सेवा करी हमने, खाना खिलाया लोगों को। कांग्रेस पार्टी ने भूखा मारा तो भारतीय जनता पार्टी ने रोटी दी लोगों को। उसके बावजूद बातें कर रहे हैं, आप जवाब दो ना। क्यों इनको टल्ले दे रहे हैं? माखन साहब इधर आते हैं, दिल्ली जाते हैं, बंबई जाते हैं, वहां से कोई और आता है, वहां से कोई जाता है। आप दोनों आपका काम जाने, आपने सारे के सारे साथी सुरेश जी और मनीष जी, भारतीय जनता पार्टी ताकत से खड़ी है। ओम बिरला जी देश के लोकसभा के अध्यक्ष हैं। मनीष जी और सुरेश जी, अब सर एक मिनट, हमारे मंत्री हैं कृषि के। अब मेरे पास, मैं फाइनल और क्लोजिंग कमेंट के लिए मैं अवधेश जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से बातें निकल करके जब सामने आती हैं तो स्थिति यही बनती है, और यही शायद है ब्लैक बनाम फर्जी। आपको 7 साल हो गए अवधेश जी, सुरेश जी, अब एक मिनट सर, सुरेश जी अब एक मिनट सर, अवधेश जी। दोनों पक्षों की तरफ से जो एक्सट्रीम लाइन ली जाती है, बीजेपी ने ब्लैक पेपर निकाला है, निश्चित रूप से उसमें कुछ तथ्य हैं, लेकिन यह कहना कि सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, मेरे हिसाब से यह भी एक्सट्रीम लाइन है। और कांग्रेस की तरफ से यह कहना कि ये तो पूरी तरह से फर्जी है, यह भी एक्सट्रीम लाइन है। मेरे हिसाब से दोनों को तथ्यों के आधार पर बात करनी चाहिए, जिससे वाकई में, जैसा सुरेश जी कह रहे हैं कि विपक्ष को हमारी कमियों को बताना चाहिए, तो कमियां यदि बताई जा रही हैं विपक्ष की ओर से, तो उनको स्वीकार करना चाहिए और अपने सरकार के कामकाज को ठीक करना चाहिए। लेकिन जो विपक्ष है उसको भी सिरे से ये कह देना कि सरकार तो कोई काम ही नहीं कर रही है, तो पूरी तरह से नकारा और निकम्मी सरकार है, मेरे हिसाब से ये भी ठीक नहीं है। दोनों को यदि वाकई में कामकाज की बेहतरी चाहते हैं, लोकतंत्र की बेहतरी चाहते हैं, तो दोनों को वास्तविक तथ्यों के आधार पर आपस में चर्चा करनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, होगा भी नहीं। बिल्कुल अवधेश जी, मुझे याद है कि इंदिरा गांधी ने एक बार कहा था कि मैं बेहतर काम इसलिए कर पाती हूं क्योंकि विपक्ष में अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता हैं। शायद उन चीजों की कमी आज के डेट में यहां दिखती है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो तालमेल होना चाहिए वो शायद देखने को मिलता नहीं है फिलहाल। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्राइम डिबेट में इतना ही, नमस्कार।